हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिशा। पिछले वीडियोस में हमने जो है क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से बोल्शविक ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि इलेक्शंस करवा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनवाता है। लेकिन उसे ये जो असेंबली बनी वो उसका जो है अपोज करने लगी, मतलब उसके द्वारा बनाए गए सारे मेजर्स को वो रिजेक्ट करने लगती है, जिसके खिलाफ होके लेनिन क्या करता है कि वो डिसमिस कर देता है असेंबली को। उसके बाद बहुत सारी ऐसी हम कह सकते हैं सेंसरशिप होने लगती है, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, जिसकी वजह से सभी लोग जो है बोल्शविक के खिलाफ होने लगते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट उस पिछली वीडियो के लास्ट पॉइंट में मैंने आपको इस बात एक लास्ट पॉइंट के हिसाब से छोड़ा था, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से जो है ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से पूरे रशिया में जो है वो सिविल वॉर की स्थिति बनने लगती है। अब फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से रशिया में सिविल वॉर हुआ, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा टॉपिक क्या है आज, वही सिविल वॉर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि जैसे मैंने बताया कि भाई सभी बोल्शविक का जो एटीट्यूड था बहुत ही ज्यादा लोगों को नाखुश करने वाला था। तो उसके साथ क्या हुआ कि नॉन बोल्शविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शविक। अब लोग उसके खिलाफ हो ही चुके थे, बोल्शविक के उसके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। तो क्या हुआ कि जितने भी नॉन बोल्शविक सोशलिस्ट थे, मतलब जो ऐसे सोशलिस्ट जो बोल्शविक के खिलाफ थे, उसके विपक्ष में थे, वो लोग प्लस लिबरल्स वो थे जो हमेशा चेंज चाहते हैं। भाई जैसे पहले था मोनार्ची सिस्टम था, तो वो चेंज चाहते थे, तो आपका बोल्शविक की पार्टी आई। उसके बाद फिर ये बोल्शविक पार्टी भी मतलब आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, फिर उसमें चेंजेस उन्होंने हुआ। लोग मतलब लगातार जब गवर्नमेंट सही ढंग से नहीं चलती तो वो लगातार चेंज की डिमांड करते रहती है। तो उसी प्रकार से लिबरल्स थे और साथ ही साथ सपोर्टर जो थे ऑटोक्रेसी के, मतलब जो राजा का राजसीय तत्व जो है भले ही चला गया, मोनार्ची भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी मतलब उस समय भी रशिया में कुछ ऐसे लोग थे जो ऑटोक्रेसी को जो है कह सकते हैं उसको मानने वाले, उसे सपोर्ट करने वाले थे। तो ऐसे लोग सभी लोगों ने क्या किया, मिलकर एक ट्रूप की मतलब पूरी एक सेना तैयार की ताकि वो बोल्शविक से लड़ सके। मतलब बोल्शविक के एटीट्यूड के कारण, उसके कह सकते हैं हम स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के कारण जो है लोगों ने क्या किया, अपनी एक टुकड़ी तैयार करना प्रारंभ कर दी। और उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे, उसमें थे नॉन बोल्शविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के। इन सभी लोगों ने मिलकर एक ट्रूप तैयार की ताकि वो बोल्शविक से फाइट कर सके। उसे अलग अलग कलर से सिंबलाइज भी किया गया है, जैसे रेड्स वर्सेस ग्रीन एंड व्हाइट्स कहा गया। रेड्स जो है वो किसका सिंबल है, बोल्शविक का। बोल्शविक पार्टी का सिंबल था रेड, और उसके विपक्ष में कौन लड़ रहे थे, ग्रीन एंड व्हाइट्स। ग्रीन किसको सिंबलाइज कर रहा था, ग्रीन सिंबलाइज कर रहा था आपके नॉन बोल्शविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को, और व्हाइट्स थे आपके कौन, आपके थे सपोर्टर्स ऑटोक्रेसी के। मतलब ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स को व्हाइट्स कहा गया। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ऐसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो नॉन बोल्शविक के सपोर्टर थे, वो थे आपके ग्रीन, और रेड थे आपका बोल्शविक पार्टी। तो इन लोगों में इस प्रकार से जो है इन्हें सिंबलाइज किया गया, उस प्रकार से इनमें अंतर युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुका था। और ये ग्रीन एंड व्हाइट्स कौन थे, मैंने आपको बताया था जैसे कि बोल्शविक जो है पूरे रशिया में कब्जा करना चाहता था, अपना दबदबा जो है वो बनाना चाहता था। लेकिन इस वक्त प्रेजेंट टाइम में उसने केवल पेट्रोग्राड और मॉस्को पे ही अपना कब्जा जो है वो जमा पाया था, लेकिन बाकी जो एंटायर रशिया था उस पर अभी उसका कब्जा नहीं था। तो ये ग्रीन और व्हाइट जो थे वो कौन थे, दे कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। मतलब बाकी बचा हुआ जो रशियन एम्पायर था उनका कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल किसका था, व्हाइट्स और ग्रीन्स का, यानी कि बोल्शविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का और वो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स का। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अब यहाँ पे इन लोगों को फ्रेंच और अमेरिकन और ब्रिटिश के द्वारा भी सपोर्ट मिलता है। अब आप कहेंगे कि जो है सिविल वॉर हो रहा है तो उसमें बाहर के लोग कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे देश के, तो इसको भी बता देते हैं कि इसमें बाहर के लोग नहीं आते हैं। जो फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटिश जो है उनका सपोर्ट कर रहे होते, वो इसलिए कर रहे होते ताकि वो कंट्रोल कर सके सोशलिज्म को। ये जो अब बाहर की कंट्री थी, ये अलग आइडियोलॉजी को मानने वाली थी, और वो आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म को। ये कैपिटलिज्म को मानने वाले थे, और यहाँ पे बोल्शविक जो है वो सोशलिज्म को मानने वाले थे। अब इनके मन में ये था कि अगर सोशलिज्म आइडियोलॉजी जीत जाती है तो कल को हमारे देश में भी ये विचारधारा जो है फैल सकती है, और हमारा कैपिटलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी हमारे खतरे में पड़ जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए, सोशलिज्म को कंट्रोल करने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, ये
इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जो है फाइनेंशियल और जो है कह सकते हैं वेपन्स के थ्रू जो है वो ग्रीन एंड व्हाइट्स का सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो बोल्शेविक को हरा सके। अब आप कहेंगे ये सारी जो घटनाएं हो रही थी तो फिर बोल्शेविक तो जो भाई मेन गवर्नमेंट थी उसकी, तो उसके पास तो ढेर सारी आर्मी भी होगी, तो फिर वो आर्मी की वजह से आसानी से जो है ग्रीन और व्हाइट्स को हरा सकता था। तो आर्मी जो है उस वक्त क्या कर रही थी, तो उसमें क्या गया व्हाट अबाउट द आर्मी, आर्मी के बारे में क्या बात, मतलब आर्मी क्या कर रही थी। तो इसमें क्या बताया गया कि आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया जब बोल्शेविक लीडर बना था तो उसने क्या किया था, उसने अपना जो अप्रैल थीसिस में जो बात कही थी लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की, उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया था। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर्मी जो है वो लगातार ब्रेकअप हो रही थी। क्यों हो रही थी, जैसे मतलब लोग जो है आर्मी में थे लेकिन उनका जो बर्थ था, उनका जो अस्तित्व था वो कहाँ से था, वो पीजेंट फैमिली से ही था। तो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो फिर इनको लगा कि भाई अगर हम यहाँ आर्मी में ही लड़ते रह जाएंगे तो हमारे घर वालों को तो भाई जमीन मिल ही नहीं पाएगी। तो इस सोच से वो लोग क्या कर रहे थे, आर्मी को छोड़ के अब वापस अपने घर लौट रहे थे ताकि वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा ले सके। और इसी वजह से कहा गया है कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर्मी जो है वो लगातार ब्रेकअप हो रही थी। तो आर्मी तो हो गई कमजोर इनकी। अब ड्यू टू ऑल दिस रीजन देयर वाज ए सिविल वॉर, banditry, famine became common। अब इन सारी रीजंस की वजह से ही वहां पे क्या हो रहा था, पूरे एंटायर जो है इस रशिया में जो है क्या हो रहा था, वो सिविल वॉर लगातार कंडीशन बनती जा रही थी, सिचुएशन और सिविल वॉर चल रहा था। और इस सिविल वॉर की वजह से पूरी कंट्री में क्या चोरी डकैती लूटपाट और जो है फेमाइन जैसे कंडीशन जो है आम हो गए थे, मतलब ये कंडीशन लगातार बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से जो है ये सिविल वॉर चल रहा था। अब हम कहेंगे कि ये सिविल वॉर मान लो ये चल रहा था, तो सिविल वॉर के समय पे और सिचुएशन कैसी थी कंट्री की, इस बारे में हम आगे चलिए देखते हैं। अब सिविल वॉर के समय पे सिचुएशन कैसी थी आपके पूरे रशिया की, उसके बारे में अगर बात की जाए तो व्हाइट्स एट्रोसाइड्स ऑन पीजेंट्स मेड देम अनपॉपुलर। जो व्हाइट्स थे, यहाँ मतलब बोल्शेविक के ये लोग अनसपोर्टर्स थे, उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे, तो व्हाइट्स के भी कुछ काम ऐसे थे जिससे कि वो अनपॉपुलर हो रहे थे। जैसे कि व्हाइट्स क्या कर रहे थे, वो एट्रोसाइड्स कर रहे थे पीजेंट्स के ऊपर। यानी कि अब व्हाइट्स का क्या मानना था कि जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक ने जो एक जो नया अप्रैल थीसिस के तहत जो नया रूल बनाया था, जो इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था किस चीज का, पूरे लैंड्स का, उसकी वजह से व्हाइट्स जो क्या कर रहे थे, वो किसानों के ऊपर जो है उन्हें प्रताड़ित करना प्रारंभ कर चुके थे, उनके ऊपर जो है हमला करने लगे थे। तो इन सारी चीजों की वजह से अब जो गरीब लोग थे, जो पीजेंट्स थे, वो लोग जो है अब इन व्हाइट्स के जो है बिल्कुल खिलाफ हो रहे थे और व्हाइट्स जो है बिल्कुल अनपॉपुलर होते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं, हम इनका सपोर्ट करके बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए ही जो है कह सकते हैं किस प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के ट्रबल्स जो है वो बनाते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से व्हाइट जो है वो अनपॉपुलर होते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर बोल्शेविक की अगर बात की जाए तो बोल्शेविक को सपोर्ट मिल रहा था किन लोगों का, नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और मुस्लिम जैदिस्ट का। अब मुस्लिम जैदिस्ट कौन थे, मुस्लिम जैदिस्ट वो थे, वो रिफॉर्मर्स थे मुस्लिम, जो चाहते थे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आए, सोशलिस्ट सोसाइटी बने। तो वो लोग और जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, वो दोनों मिलकर जो है बोल्शेविक का लगातार सपोर्ट कर रहे थे। और इसी समय एट द सेम टाइम मैनी वर कंफ्यूज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोल्शेविक। मतलब कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे बोल्शेविक का और कुछ लोग उनके विपक्ष में थे, और कुछ लोग व्हाइट्स का जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी व्हाइट्स के कामों के कारण उनके बीच जो है मतभेद आने लगे थे कि व्हाइट्स का हम सपोर्ट कर रहे हैं या हम बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे वो भी कंफ्यूज थे इस बात को लेके कि बोल्शेविक कुछ ऐसे काम कर रहे थे लगातार जिससे कि उन्हें लग रहा था कि हम किसका सपोर्ट करें। एक तरफ तो बोल्शेविक हम गरीबों की मदद कर रहा है, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बोल्शेविक क्या कर रहा था, उनके लिए समस्याएं भी खड़ी कर रहा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल है एक केस के बारे में जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि क्यों लोग जो है बोल्शेविक के पक्ष में होने की बात को लेकर जो है वो कंफ्यूज थे। अब वो इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट था कीवा का, जो कि सेंट्रल एशिया का था, मतलब सेंट्रल एशिया में एक जगह थी कीवा, वहां की ये घटना है। वहां पे जब बोल्शेविक की पार्टी गई तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जाने का उन्होंने क्या किया कि जो वहां पे लोकल नेशनलिस्ट थे उन लोगों को मारना शुरू कर दिया।
अब उन्हें क्यों मारा? उन्होंने ये कह के उन्हें मारा कि उनका जो ये लोग है, ये जो लोकल नेशनलिस्ट लोग हैं, वो सोशलिज्म के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, ये सोशलिज्म को खत्म करने में लगे हैं। और इस बात को, इसी चीज को लेकर एक्सक्यूज के साथ जो है बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, वहां के लोकल नेशनलिस्ट को मारना शुरू कर दिया। और बाद में जब ये चीजें समस्या के रूप में सामने आने लगी तो इस चीज को, इस गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए एज ए रेमेडी के तौर पे बोल्शेविक ने क्या कहा, बोल्शेविक ने क्या किया, टू रेमेडी ऑल दिस नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। रशिया आपकी बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम जो आगे चल के बड़ा सा यूनियन बनाने वाले हैं जिसमें रशिया भी होगा, रशिया के साथ साथ और भी दूसरी कंट्रीज जो है उसमें भागीदारी देंगी, तो उस यूएसएसआर में हम क्या करेंगे, उस यूनियन में क्या करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक जो रशियन नेशनलिस्ट हैं उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट लोग रहेंगे उन्हें पॉलिटिकल रूप से बहुत सारी आज़ादी दे दी जाएगी, फ्रीडम दे दिया जाएगा, बहुत से पावर्स दे दिए जाएंगे। तो ये उसने जो है डिसीजन लिया। स्टिल देयर वेर सम अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ बोल्शेविक। अब इन सारी चीज़ों को होने के बाद भी जब बोल्शेविक को लगा कि मैं ये सारी चीज़ें अगर कर दे रहा हूँ तो बोल्शेविक पार्टी को ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है लोग जो है हमारे पक्ष में हो जाएंगे, तो उस समय भी लोग और कुछ ऐसी पॉलिसीज बोल्शेविक बनाता जा रहा था जिसकी वजह से लोग उससे नाखुश होते जा रहे थे। जैसे ये जो हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म था, मतलब जो आम बंजारे लोग थे जिसे हम नोमैड्स कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं बंजारे होते हैं, कुछ ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो अक्सर चरवाहे के रूप में अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, तो उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। तो नोमैडिज्म के लिए उसने जो है एक बहुत ही कह सकते हैं हार्ड रूल बना दिया। जैसे पहले था कि नोमैड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल करते थे क्योंकि वही उनकी जिंदगी थी, वो अपने पशुओं के साथ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, उनका पूरा लाइफ जो उसी में टर्न ओवर करता रहता था। लेकिन बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया कि ये सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब जो है नोमैड्स एक जगह से दूसरी जगह आज़ादी से नहीं जा सकते, उन्हें भी एक रूल रेगुलेशन में रहना होगा। तो ये सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से लोग जो है लगातार बोल्शेविक के खिलाफ हो रहे थे। तो इतना तो हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो क्या होगा हमारा नया टॉपिक, वो होगी कि हम किस प्रकार से एक नया सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे, द मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। थैंक यू।